हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखना, जो अगर आप भी देने वाले हो दिनांक 6 मार्च को विषय विज्ञान का एग्जामिनेशन, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हो, बहुत से क्वेश्चन हैं सब लोगों को डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो लोग वीडियो को, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को अंत तक ही देखना, क्योंकि यहाँ से जो भी आप क्वेश्चन देख करके जाओगे यही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला था। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फिर हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको पसंद मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को विषय विज्ञान के लिए, जो कि आपका एग्जाम 6 मार्च को होने वाला है। सो इस वीडियो में 40 मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो किस मात्रक में निरूपित किया जाता है? चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो मीटर में किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं हमसे, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां कैसी होती है? दोनों राशियां कैसी होती है आपसे पूछ रहा है, तो कैसी होती है? अनुक्रमणपाती होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे, निम्नलिखित में कौन सही है? हमसे पूछा है, देखो यहाँ पे दे दिया निम्नलिखित में पूछ रहा कौन सा सही है। तो लोग फार्मूला पता होगा, क्या होता है फार्मूला? v बराबर होता है हमारा u प्लस 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमसे, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो जब किसी वस्तु की गति क्या की जाती है? त्वरित की जाती है। कोई वस्तु है, मान लो इसकी गति क्या की गई? त्वरित की गई। तब से क्या पूछ रहा है? तो उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? उस वस्तु पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। उस समय क्या होता है? कोई बल लगाने पे ही तो कोई वस्तु त्वरित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है वो क्या क्या कहलाता है? देखो जड़त्व कहते हैं उसको। मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये अपने क्या बोल रहा है? विराम बनाए रखना चाहता है। कब तक? जब तक इस पर कोई बाहरी से फोर्स ना लगाए। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? तो ये देखो गति का कौन सा नियम है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय नियम है। यानी कि तीसरा नियम क्या बोलता है हमारा? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम हो जाएगा। 7 बोलता है आपसे, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फटाफट 40 एमसीक्यू को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु की भार, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। लोग इस चीज़ को याद रखना हमेशा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास क्या स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा? यानी कि कोई बैठा हुआ है इसलिए स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा। बोलता है आपसे क्वेश्चन में 10 कमानी दर घड़ी में संचित ऊर्जा। देखो इसमें क्या होता है? बैटरी चलता है, बैटरी में संचित ऊर्जा कैसी होती है? स्थितिक ऊर्जा होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हमसे, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप लोग यहीं से क्वेश्चन आप लोग का छपने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x के स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है? तो देखो तरंगे किसी स्थान से, एक कोई स्थान है, इस स्थान से वह तरंग जो एक स्थान से दूसरी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरी जगह क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। आप पूछ रहे वह कौन सा तरंग है? एक्स क्या है हमारे पास पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की मदद से तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए। कितना समय कम से कम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1/15 सेकंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 बोलता है हमसे, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में आकार अनिश्चित होता है। देखो पानी के ऊपर नीचे फेंकते हो, पानी क्या हमारा द्रव है, पानी के ऊपर नीचे फेंकते हो तो उसका क्या आकार निश्चित होता है? क्या आपको पता है कि वो अगर पानी को फेंक रहे तो इस आकार में ही फैलेगा? वो किसी भी आकार में फैल सकता है, इसलिए क्या होता है? आकार उसका क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि उसका निश्चित आकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्या बोलता है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। देखो जब किसी चीज़ का वाष्पन होता है उस प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर आपके देखो
आपका हथेली, अगर हथेली में अगर पेट्रोल को डालते हो, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से क्या होता है, वाष्प होता है, वहाँ से वाष्प आपका बाहर निकलता है, ठीक है, वाष्प बाहर निकलता है तो आपको ठंडक महसूस होता है हाथ पे, ठीक है। आप लोग करके देखना, पेट्रोल कभी अगर हाथ पे डालोगे तो वहाँ पे ठंडक महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया होता है। 16 क्या बोलता है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, अगर गैस को अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन जो हमारा बढ़ जाता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, गैस का बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपका जल द्रव का पूछा है तो द्रव का घट जाता है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। 17 क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल है, अगर कोलाइडल पूछा जाए, कोलाइडल पूछा जाए, ठीक है, कोलाइड पूछा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, गोंद हो जाएगा। आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट वायरल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका हर बार पूछा जाता है। 18 क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव अगर पूछा जाए तो कौन सा प्रदर्शित करता है, दूध अगर आपके पास ऑप्शन में रहे तो आपको दूध को आराम से टिक करना होगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 बोलता है आपसे, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। तो अगर काली स्याही में बात किया जाए डाई को पृथक करने के लिए तो ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है, क्रिस्टलीयकरण द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा या फिर विधि द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा, ठीक है। आप लोग याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 20 क्या बोलता है, आवेगाड्रो, ठीक है, संख्या का मान कितना होता है। आवोगाद्रो संख्या का मान आपसे पूछा जाए, मतलब हमेशा याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आवोगाद्रो का मान आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, 6.22 इंटू 10⁻23, यानी कि 6.022 गुना 10⁻23 होता है। आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आवोगाद्रो पूछा जाए तो। एक क्या बोलता है, निम्न में सोडियम का संकेत कौन था। सोडियम क्यों नहीं जानता, एने होता है। क्या होता है सोडियम का संकेत, एने होता है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को बता दो, एस जो होता है सल्फर का होता है, एसी होता है आपका सीजियम का होता है शायद, है ना। उसके बाद सिलिकॉन, एसआई क्या होता है, सिलिकॉन का होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, हमसे निम्नलिखित में कौन आयन है, कौन आयन है, ठीक है, आयन हमसे पूछा जा रहा है। आयन का क्या मतलब होता है, ये मान लो अगर कोई तत्व का नाम दिया गया, ठीक है, तत्व के नाम के अगर ऊपर अगर माइनस में कोई संख्या है फिर प्लस में कोई संख्या है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। बाकी में ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर बाकी किसी में देख लो, किसी में भी पावर में कुछ भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आयन हो जाएगा। तेईस देखो, 23 क्या बोलता है, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या कितना ए है तो परमाणु द्रव्यमान जेड है तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो देखो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं, जब हम परमाणु द्रव्यमान में से, जब हम परमाणु द्रव्यमान को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जब हम परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रॉन की संख्या मिलता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्या पढ़ा होगा, परमाणु संख्या की जगह पर, परमाणु क्रमांक की जगह पर यहाँ पे क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रोटॉन की संख्या पढ़ा होगा। यानी अगर हम घटाते हैं परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या, फिर भी हमारा वही आएगा, क्या आएगा, हमें न्यूट्रॉन की संख्या ही मिलेगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक और परमाणु का प्रोटॉन बराबर होता है आपस में, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन में 24 बोलता है आपसे, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोग सबसे पहले ये जानना होगा। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है हमारा कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस तरीके से आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो किसका हमसे पूछा, किसका, सोडियम को पूछा, सोडियम का होता है 11, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, तो कितना नंबर पाता है, 11 नंबर आता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद दूसरे कक्षा में हम लोग कितना भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद तीसरा कक्षा में बचा कितना हमारे पास, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने भर दिया, हमारे पास टोटल कितना 11 है, ठीक है। बचा कितना, एक बच्चा हम लोग को 1 आ जाएगा, ठीक है। नहीं क्या कॉम्बिनेशन बना, 2 8 1 का, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 8 डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 8 1 आप लोग याद रखना, कुछ इस तरीके से को निकालना होगा। 25 क्या बोलता है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। हमारे पास एक सूत्र होता है, देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करना किसी कक्षा में तो वो एक सूत्र होता है, कौन सा होता है, 2n²। यहाँ पे n क्या है हमारा, कक्षा की संख्या, जैसे पहला कक्षा है तो हमारा n की जगह पर 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम पहला कक्षा में निकालने की कोशिश करें कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो 2 गुना n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला कक्षा का हम लोग निकाल रहे हैं। तो n गुना 1 का पावर 2 और 1 का पावर 2 है, इसका मतलब कितना, 1 ही, यानी कि 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि हमसे ये पता चलता है कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 2 भरा जा सकता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2n² आप लोग याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है हमसे, कोशिका के पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं। तो देखो आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर कहते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर यही है कि क्या होता है, उसमें होता है
पोषण संबंधित क्या है, दोनों में प्रमुख अंतर होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलते हैं, कार कोशिकाएं में पाया जाता है। देखो कार कोशिकाएं में क्या पाया था हमसे पूछ रहा था, तब लोग याद रखना सुब्रीन पाया था। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसमें प्रश्न बोलता है हमारा पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। ठीक है, अगर पौधों की लंबाई अगर बढ़ रही है तो किस ऊतक के द्वारा बढ़ती है आप लोग पूछ रहे थे। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विभोज्योतक। कौन सा विभोज्योतक, शीर्षक, यानी जो हमारा शीर्ष पे, ऐसे याद रखो शीर्ष पे जो हमारा विभोज्योतक होगा ना, उसी का हमारा पौधों का क्या बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ठीक है, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शीर्षक विभोज्योतक ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा याद रख सकते हो। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलते हैं, हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की गति को जो नियंत्रित करता है, कौन सा नियंत्रित करता है आपसे पूछ रहा है, तो रेखीय मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 31 को देखते हैं। 31 बोलता है हमसे पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है। तो पक्षी के और मेढकों की जो रक्त की प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, असमान, यानी एक जैसा नहीं होता, असमान होता है। ठीक है, 32 का बोलते हैं मशरूम है। मशरूम क्या है, मशरूम एक तरीके का हमारा कवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्या बोलता है, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखा, द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किसने किया था, लिनियस ने किया था। किसने किया था, लिनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 क्या बोलते हैं हमारा मलेरिया रोग वाहक है। मलेरिया का रोग वाहक कौन सा, इसमें से आपको बताना है। मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, फिर चूहा है। तो मलेरिया का जो मलेरिया का क्या बोलते हैं इसको, रोग वाहक जो हो जाएगा हमारा कौन सा जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 बोलते हैं हमसे एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारक क्या हमसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा फंजाई, प्रोटोजोआ, HIV या फिर बैक्टीरिया। तो इसका जो एड्स का जो कारण होता है हमारा HIV होता है, यानी कि HIV बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है हमारा पौधे जीन पदार्थों का संश्लेषण करते हुए क्या कहलाते हैं। देखो पौधे जीन पदार्थों का संश्लेषण यानी कि बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव रसायन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है हमसे किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। देखो ताजमहल को किस गैस के प्रभाव से खतरा है आपसे पूछ रहा है। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाए हमारा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 38 क्या बोलता है हमारा, मात्र 3 प्रश्न और बचा हुआ है। तभी तक वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप निकालनी, वहाँ से व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। जैकपॉट से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पर मिलता है। तो व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है। देखो पराबैंगनिक किरणों यानी कि जो हमारा सूर्य के प्रकाश में होता है पराबैंगनिक किरण, एड्स होता है, गले का कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है, इनमें से सभी। देखो सारे के सारे चीज़ों में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, त्वचा का कैंसर क्या है हमारा, पराबैंगनिक किरणों के प्रभाव से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पराबैंगनिक किरणों से हमें अपने आप की सुरक्षा करना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 39 का बोलते हैं एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व से पूछ रहे, दस्ता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, फिर पोटेशियम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए यानी कि जस्ता क्या है हमारा, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का बोलते हैं लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला था, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं। फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पादप प्रजनन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोग याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जितना भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उतना आप लोगों को देख के जाना है, एक भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जितना आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है, उतना सिर्फ आपको वीडियो को देख करके जाते हो, एक भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।